Assalamualaikum, welcome to स्टार सेंटर ज्योग्राफी 8th क्लास NBF 8th क्लास। आपका पेज नंबर ज्योग्राफी का 38 है और ये एयर पोल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है कि हवा की आलूदगी। हवा कैसे आलूदा होती है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, हवा में ऐसे केमिकल्स शामिल हो जाते हैं। हवा अल्लाह ताला ने तो बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी बनाई है, लेकिन जब हम इंसान चीज़ें चलाते हैं, ख़ासतौर पर लकड़ी जलती है घरों में, बॉयलर्स, ये देखें यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बर्निंग, वुड बर्निंग है, फिर रिहायशी जो इस्तेमाल है उसमें जो कुछ धुएं जो मतलब किचन में इस्तेमाल होता है उससे जो धुआं वगैरह निकलता है वो सारा हवा में शामिल होता है, तो हवा को आलूदा करता है। फिर हमारी जो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे कि ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रेन्स, शिप्स, ठीक है, ये सारा पैराग्राफ एयर पोल्यूशन का इसी के हवाले से लिखा हुआ है। एयर वी ब्रीथ हैज़ अ वेरी एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन। जो हवा हम अपने अंदर लेके जाते हैं वो बहुत एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन रखती है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने तो उसको, मैंने बताया ना कि बैलेंस ही बनाया है, और यही बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। व्हेन द एयर बिकम्स डर्टी, जब हवा गंदी हो जाती है, स्मोकी एंड अनहेल्दी फॉर ब्रीथिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल पार्टिकल्स और गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हवा में जब धुआं, गर्दो गुबार शामिल होता है तो ये सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह हो जाती है। यही वाली हवा आलूदा हो जाती है, इसे पोल्यूटेड एयर कहा जाता है। ठीक है, तो पोल्यूशन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट है, और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी इसमें शामिल हैं। देखें, जैसे आतिशफ़शां का फटना होता है, तो आतिशफ़शां फटता है तो बहुत ज़्यादा आलूदगी फैलती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स हैं इसमें, देखिए वॉल्केनिक इरप्शन भी उन्होंने दिया हुआ इसमें। जंगलात में जब आग लगती है तो बहुत ज़्यादा धुआं लकड़ी के जलने से, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हवा आलूदा होती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़ आर मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट यानी सवारियाँ जो इस्तेमाल होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़, सनतें बहुत बड़ा ज़रिया हैं हवा को आलूदा करने का। एंड ऑटोमोबाइल लाइक ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स। अच्छा, आपको इस तरह करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो इसका बहुत बेहतरीन आंसर है ये। ठीक है, ट्रेन्स, शिप्स एंड ब्रिक किल्न्स रिलीजेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है ये CO2, और ये बहुत जहरीली गैसें होती हैं एंड अदर हार्मफुल गैसेस। ठीक है, सिमिलरली बर्निंग फॉसल फ्यूल्स के बारे में मैं बहुत दफ़ा आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। इनमें वो बता रहे हैं आगे कि कॉयल, गैस एंड ऑयल शामिल हैं। एट डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एमिट्स हार्मफुल गैसेस इन द एयर। वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ और ख़ास तौर पे घरेलू सनतें भी शामिल हैं इसमें, और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा ज़रिया है हवा को आलूदा करने का। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से गैसेस शामिल हो रही हैं हवा में जहरीली। इन पाकिस्तान, एयर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर एंड हैदराबाद। ठीक है, एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर, हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इवन कि इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि अगर आप कभी इन शहरों में जाएं तो आपको बाकायदा गर्द के इर्द गिर्द जो है ना वो महसूस होगा आपके कि हर तरफ डस्ट ही डस्ट है। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज, स्मोक इज पोल्यूशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। The term smog was first used in the early 1900s to describe a mixture of smoke and fog. ठीक है, ये स्मोग के लफ्ज़ के बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं कि इसमें अर्ली 1900 के इब्तदा में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, स्मोक और फोग को मिला के। ठीक है, यानी धुएं और धुंध का मिक्सचर होता है स्मोग। द स्मोक यूजुअली केम फ्रॉम बर्निंग कॉयल। कोयले के जलने से अमूमन धुआं जो है वो पैदा होता है, स्मोक। इफ़ेक्ट्स, एयर पोल्यूशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन आवर एटमॉस्फेयर
हवा की आलूदगी बहुत सारे नुकसान पहुंचाती है हमारी माहौल को। पोल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आलूदा हवा बहुत सख्त नुकसानदेह है इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए। ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन काज अ वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सांस के बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनती है पोल्यूटेड एयर। एयर पोल्यूशन कैन काज और ट्रिगर सीरियस डिजीजेज सच एज हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, नमूनिया। ये PNEUMONI ये जो लिखा हुआ है ना, ये नमूनिया के स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। इसमें P साइलेंट होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। आई इश्यूज़, आइज़ के इश्यूज़ जो कि अब तो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। एंड लंग्स कैंसर, लंग्स का कैंसर। चिल्ड्रन आर स्पेशली एट हाई रिस्क ऑफ एस्थमा। एस्थमा क्या होता है? सांस की तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है। तो बच्चों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। किस वजह से? हवा की आलूदगी की वजह से। अकॉर्डिंग टू अस रिसर्च के मुताबिक इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि यूनाइटेड स्टेट है, US, एन एस्टिमेटेड 6 मिलियन चिल्ड्रन विद एस्थमा आर स्पेशली वल्नरेबल टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से वो कहते हैं कि 6 मिलियन बच्चे जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है, सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। एयर पोल्यूशन इज़ स्पीडिंग अप ग्लोबल वार्मिंग। हवा की आलूदगी जो है तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग की टर्म भी मैं जगह जगह आपको बताती रहती हूँ। आपके तमाम सिलेबस में ये इंग्लिश में, साइंस में, ज्योग्राफी में, सब जगह ये मौजूद है। एयर पोल्यूशन in form of reduces visibility that can cause accidents। अच्छा जी, वो कहते हैं कि माहौल जब आपका फ्रेश नहीं ना होता, हवा की आलूदगी एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा कर रही है ये कि आपको हर चीज़ धुंधली धुंधली नज़र आती है, ठीक है। जब आपकी आइज़ के इश्यूज़ आएंगे, जब आपके सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपके इर्द गिर्द के माहौल में धुंध धुंध सी छाई रहेगी, गर्द के बादल रहेंगे हर वक्त, तो आपको चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आती ना, तो इससे एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे गर्द के तूफ़ान से, झक्कड़ से चलते हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता सामने कि क्या हो रहा है। वाटर पोल्यूशन, पेज नंबर 39 पे हम आगे हैं। व्हेन वी डंप वेस्ट इन रिवर्स, जब हम डंप करते हैं कूड़ा करकट, ये देखें यहाँ पे दिखाया भी हुआ इन्होंने, तो पानी के दरियाओं में, लेक्स एंड ओशंस, नहरों में और इसके अलावा समुद्रों में। दिस चेंजेस द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट मेक्स इट पॉइजनस। तो ये पानी की वो असलियत को तो तब्दील कर देता है ना, तो क्या करता है? इसको जहरीला कर देता है। केमिकल्स, ऑयल स्पिलेज ऑफ शिप्स एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वो कहते हैं केमिकल्स, ठीक है, और ये जो शिप्स वगैरह के ज़रिए जो ऑयल की लीकेज वगैरह होती है, एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर जो ज़राअत के ज़रिए और इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा ज़रिया है। डोमेस्टिक सीवेज इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है पानी की, यानी कि ये जो लोग घरेलू सतह पर वो फेंकते रहते हैं कूड़ा करकट पानी में, ठीक है, प्लास्टिक बहुत फेंकते हैं, तो उससे तमाम दरिया, समुंदर और जो उनकी जहाँ जहाँ इंसान पहुँचता जाता है वहाँ वहाँ गंद तो खुद ब खुद ही जाहिर है बढ़ता जाता है। तो बस वो सब जगह पे पोल्यूशन पाई जाती है, क्योंकि लोग वहाँ पे वो अपना कूड़ा करकट वगैरह फेंक देते हैं। As organics are decomposed naturally in the sewage by bacteria and the other microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बैक्टीरिया से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बीमारी फैलाने वाले, लेकिन ये जो होते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे कीड़े, हशरात वगैरह, वो छोटी छोटी मखलूक़ात जो कि इंसान के लिए कोई अच्छी साबित नहीं होती। द डिज़ोल्व ऑक्सीजन। पेज नंबर 39 है हमारा, और यहाँ पे डू यू नो का बॉक्स है। द इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट टाइप्स ऑफ द डॉल्फिन्स फाउंड इन रिवर। यानी वो कह रहे हैं कि इंडस रिवर हमारा जो है पाकिस्तान में,
जो सिंध में है इंडस रिवर, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसमें डॉल्फिन पाई जाती है जो कि नायाब तरीन डॉल्फिन होती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ इन डेंजर, और इसकी यानी नस्ल को ख़तरा है। द रिवर वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड डे बाई डे, दरिया का पानी दिन पे दिन पोल्यूटेड होता जा रहा है, यानी आलूदा होता जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान WWF वाइल्ड वर्ल्ड फंड स्टाफ इज स्ट्रगलिंग टू सेव दिस रेयर मैमल। वो कहते हैं WWF जो है उसका स्टाफ इसको बचाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पानी की आलूदगी ज़ाहिर बढ़ती जा रही है, तो उससे उसकी अफजाइश जो है मुतासिर हो रही है, और आने वाले वक्तों में इसके नापैद होने का खदशा है। Impacts of water pollution. Pakistan is one of those developing countries where most of the population doesn't have clean drinking water. पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में से है जो कि ड्रिंकिंग वाटर जिन्हें साफ मैसर नहीं है, पीने का पानी। द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ नीचे वो कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन काज मैनी हार्मफुल डिजीज़, ठीक है, बहुत सी खतरनाक बीमारियों का बायस बनता है वाटर की पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। मैनी पीपल ड्रिंकिंग इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर गेट डिजीज़ लाइक कॉलरा, डायरिया एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। पानी की वजह से क्या होता है, हैज़ा हो जाता है, ठीक है, और पेट के ख़राबी के मसाइल और मैदे स्टमक के हवाले से जितने भी मसाइल वगैरह होते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब बीमारियों का बायस जो है गंदा पानी होता है, आलूदा पानी होता है। इन इंडस्ट्रियल एरियाज टॉक्सिक वाटर इज रिलीजेस इनटू द नियर बाय स्ट्रीम्स, wells, rivers, lakes and oceans. It kills aquatic life such as fish, crabs and the Indus dolphin. आपने याद रखना है कि aquatic से मुराद ना aqua, aquatic ये पानी को कहते हैं, ठीक है। तो आबी हयात यहाँ पे मुराद है इसकी कि पानी की तमाम जो ज़राए हैं दुनिया में वो क्या क्या हैं, देखें, स्ट्रीम्स हैं, नहरें, वेल्स कुओं को कहते हैं, रिवर्स दरियाओं को कहते हैं, और लेक्स एंड ओशंस, ठीक है, झीलें, और ओशंस कहते हैं बड़े समुद्रों को। इट किल्स एक्वेटिक लाइफ सच एज फिश, क्रैब्स, ठीक है, फिश हैं, क्रैब्स हैं, और इंडस डॉल्फिन का तो ऊपर भी बताया उन्होंने। अच्छा, मिनीमेटा डिजीज इज अ पॉइजनिंग दैट अकर्स इन, ये डू यू नो का दूसरा बॉक्स है इस पेज पे, ठीक है, 39 पे ज्योग्राफी के। कंटेमिनेटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ मर्करी, ठीक है, ये जापान में ना इसकी रिपोर्ट मैंने देखी है सारी, तो इसके इमेजेस दूंगी मैं आपको, आप उसमें देखिएगा कि जापान में ऐसा हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है ना उससे मरकरी जो होता है ना उसकी सतह बुलंद हो गई थी, और इससे एक जितने भी इर्द गिर्द के इलाके थे और वहाँ पे जो पौधे वगैरह उग रहे थे ना उनमें पॉइजनिंग आ गई, यानी कि जहरीले हो गए वो, ठीक है। और ये जहरीलापन इतना बड़ा कि वहाँ पे एक बीमारी फैल गई जिसे मिनीमेटा डिजीज़ कहा जाता है, और ये तकरीबन मफलूज कर देने वाली और माजूरी वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये इसका बायस जो है ना वो पानी की आलूदगी थी, ठीक है, आलूदा पानी की वजह से ऐसा हुआ जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह का वेस्ट था, ठीक है। जापान वेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ मर्करी वर रिलीज इनटू द वाटर बाय केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज के केमिकल के ज़रिए, ठीक है। इन इंडस्ट्री, अच्छा ये अगला पढ़ेंगे हम, क्रॉप, वेजिटेबल्स, ये पॉइंट आ गया इसका वाटर का हम जो पढ़ रहे थे, इसके नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्लांट्स इरिगेटेड बाय दीज पोल्यूटेड स्ट्रीम्स और रिवर्स बिकम पॉइजनस टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। वो कहते हैं फिर खेत, सब्जियां, फल और पौधे, ठीक है, जो कि इस तरह की देखें ना, जब नदी नाले और पानी के तमाम ज़राए जो हैं हमारे दुनिया में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जब वही सब आलूदा हो जाएंगे तो वो जितने ज़्यादा जहरीले और आलूदा होंगे तो उस आलूदा पानी में उगने वाली सब्जियां सेहत के लिए अच्छी कैसे हो सकती हैं। यही तो वो वजह है कि हम कहते हैं हम धो के भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें नुकसान क्यों दे जाती हैं, क्यों बहुत ज़्यादा आलूदगी फैल रही है, वो इसी वजह से पोल्यूशन फैल रही है, क्योंकि इसका जो बिग सोर्स है यानी इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट के ज़रिए जहरीला हो रहा है हर चीज़, उसकी वजह से
जो हम फल सब्जियां और पौधे वगैरह, जड़ी बूटियां और जो कुछ भी हम ज़राए खाने पीने के इस्तेमाल करते हैं खुराक के लिए, वो सब के सब जहरीले हो जाते हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं रहते। आवर ओशंस आर बीइंग पोल्यूटेड बाय ऑयल स्पिलेज एंड बाय द ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल स्पिलेज इन ओशंस कैन बी हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ सच एज सीगल्स, फिश, टोर्टाइजेस एंड क्रैब्स। ठीक है, केकड़े और इसके अलावा कछुए और सीगल्स, ठीक है, फिश, ये तमाम जो आबी हयात हैं इनकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है ओशंस के पोल्यूटेड होने से। और ओशंस जो हैं वो ऑयल की ड्रिलिंग से, यानी कि ये जो बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं ना बहुत बड़े बड़े लेवल पे, तो इनसे जो ऑयल लीक होता रहता है ना, वो इनकी सेहत के लिए पानी को वो आलूदा कर देता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो आबी हयात हैं ये मुतासिर होते हैं। डू यू नो का बॉक्स है लास्ट में बिल्कुल साइड पे इसके पेज में। According to 2017, WHO report 2.1 billion people don't have access to safe water. In 2019, it stated that 785 million people lack access to essential drinking water. ठीक है, वो कहते हैं 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 2.1 बिलियन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर, यानी कि 2.1 बिलियन पीपल जो हैं उनकी साफ़ पानी तक पहुंच नहीं है। और 2019 में, ठीक है, 785 मिलियन पीपल जो हैं वो इनमें, यानी कि इतना ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया इस तादाद में कि ये 785 मिलियन तक पहुंच गई तादाद, ठीक है, जिन्हें साफ़ पानी पीने के लिए मैसर नहीं है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेज नंबर 40। इस बुक के हम 40वें पेज पे पहुंच गए हैं, 40 पेज पे, और मैंने आपको एक एक लफ्ज़ के साथ डिटेल में इसको पढ़ाया है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे साथ साथ तैयार करें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपकी बेस है सारी। और चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो मुझे बता दिया करें उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन। व्हेन एनी साउंड बिकम्स अनवांटेड और लाउड, इरिटेटिंग टू द ईयर्स एंड हार्मफुल टू द फंक्शंस ऑफ द ईयर्स। जब कोई आवाज़ हद से ज़्यादा ऊंची हो जाती है, तंग करने लगती है और आपको पसंद नहीं आती, तो आपके कानों के लिए वो शदीद नुकसानदेह हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन, और यही नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जो लोग इससे मुतासिर होते हैं ना, आप अगर आम हालात में आराम से भी बात कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको मना कर देते हैं कि बात ही ना करें, क्योंकि आप जब कोई भी इर्द गिर्द के लोग शोर करते हैं या बोलते हैं तो वो उससे तंग होते हैं, या ज़रा सी भी किसी चीज़ की आवाज़ आए तो उनके कान बर्दाश्त के काबिल ही नहीं रहते। और ये अब तकरीबन सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ एन इनविजिबल डेंजर दैट कैन नॉट बी सीन। देखें, वो कह रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसी ना नज़र आने वाली ख़तरनाक बीमारी है जो कि किसी को दिखाई नहीं देती। द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन आर व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, हैवी मशीनरी, ठीक है, जेट्स यानी तैयारे, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम्स एंड हाई लाउड स्पीकर्स। हाई लाउड स्पीकर्स जो जब बज रहे होते हैं तो इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके साथ जो है ना वो हरकत में आ जाती हैं। ठीक है, कान बहुत ज़्यादा, जब किसी जगह पे बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा होता है और आप वहाँ पे किसी फंक्शन में या किसी जगह पे गए होते हैं और वहाँ बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहे होते हैं या लगे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं उस चीज़ से, और जब तक कि आप बाहर नहीं आ जाते तो आपको सुकून नहीं महसूस होता। ठीक है, यही है वो नॉइज़ पोल्यूशन। या फिर बहुत सारे ढेर सारे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोल रहे हों किसी जगह पर, तो आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आपके कान ऑलरेडी इन तमाम बड़ी चीज़ों से मुतासिर हो चुके होते हैं। Impacts of noise pollution. Loud sounds from traffic noise to rock concerts can cause hearing loss, stress and high blood pressure. ठीक है, यानी कि आपकी कानों की हेयरिंग मुतासिर हो सकती है, आप स्ट्रेस में मुब्तला हो सकते हैं और आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां हैं
इंसान को ख़त्म कर देती हैं। नॉइज़ फ्रॉम शिप्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द ओशन कैन बी हार्मफुल टू व्हेल्स, ठीक है। नॉइज़ फ्रॉम शिप्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द ओशन कैन बी हार्मफुल टू व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स दैट डिपेंड ऑन इकोलोकेशन टू सर्वाइव, ठीक है। वो कहते हैं कि शोर जो होता है ना शिप्स का और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि ओशंस के में नुकसान पहुंचाती हैं मछलियों को, जिनमें डॉल्फिन और व्हेल मछली जो हैं वो ज़्यादा इस इकोसिस्टम पे से मुतासिर हो, इकोलोकेशन में सर्वाइव कर रही होती हैं, तो वो ज़्यादा मुतासिर होती हैं, ठीक है, बड़ी मछलियाँ। माइनर्स एक्सपीरियंस hearing loss due to the constant noise of machines, transports and explosions, ठीक है। वो कहते हैं कि माइनर्स जो होते हैं ना वो अक्सर हेयरिंग लॉस का शिकार हो जाते हैं। किस वजह से? जो कांस्टेंट नॉइज़ होता है मशीनों के कांस्टेंट शोर की वजह से, फिर ट्रांसपोर्ट्स की वजह से, और फिर एक्सप्लोजन्स यानी कि तरह तरह के धमाके और चीज़ों का फटना और उनकी बहुत तेज़ आवाज़ जो कानों को बर्दाश्त नहीं होती। लाइट पोल्यूशन क्या चीज़ है? नेक्स्ट पे लाइट पोल्यूशन आ गया। लाइट पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ द अनवांटेड और एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटनिंग सच एज स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, और इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स एंड टावर्स। जी, वो कहते हैं कि एक और भी मसला है पोल्यूशन का, और वो है लाइट पोल्यूशन, यानी तेज़ रोशनियों की वजह से भी लोग मुतासिर होते हैं, ठीक है, जो कि पसंद नहीं आती। बहुत तेज़ रोशनी अगर किसी की आंखों में डाली जाए तो वो काफ़ी देर तक आंखें दुखती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। फिर ऐसी बिल्डिंग और टावर जहाँ पे हद से ज़्यादा रोशनियाँ होती हैं, ठीक है। इम्पैक्ट्स लाइट पोल्यूशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी दैट कैन काज एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है लाइट पोल्यूशन, यानी रोशनी की आलूदगी, जो कि माहौल और लाइफ को इंसानों की मुतासिर करती है। इट चेंजेस द विजिबिलिटी ऑफ नेचुरल फीचर्स एट नाइट टाइम, ठीक है। वो कहते हैं कि रात के वक्त ना जो नेचुरल यानी कि कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए निज़ाम के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं ना, तो ये उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती हैं, जिसे कहते हैं ना ओवर हो जाता है काम, तो जिसकी वजह से आंखें मुतासिर होती हैं। इट डिस्क्रिप्ट्स द नेचुरल पैटर्न ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फिर ये नेचुरल पैटर्न के हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली हयात, ये उनको भी मुतासिर करती है लाइट। इट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की हवा में मिकदार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है लाइट पोल्यूशन, ठीक है। डू यू नो का बॉक्स आ जाता है, 40 पेज है मेरे पास, ज्योग्राफी 8th क्लास NBF वालों का। इट मे सरप्राइज यू टू नो दैट लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ ग्रेट एंड इम्पैक्ट ऑन द प्लानट इन द सेम वे एज लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स हैव इम्पैक्ट ऑन इट, ठीक है। इसमें वो यही ज़्यादा वजाहत करके बता रही हैं कि लाइट पोल्यूशन को इतना लाइट ना लें, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी ख़तरनाक किस्म की जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और एयर ब्रॉन पोल्यूटेंट्स हो गए, ये जैसे ज़मीन हमारे सैयारे को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरह से लाइट पोल्यूशन भी है। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू पोल्यूशन। Climate change and air pollution are closely interlinked with each other, so by reducing air pollution we can also protect the climate. वो कहते हैं कि climate change और air pollution का बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी अगर आपकी air polluted होगी ना तो आपका climate भी उस जगह का बहुत ज़्यादा आलूदा और मुतासिर होगा, ठीक है। तो मौसम और अपनी आबो हवा को दुरुस्त रखने के लिए ना हमें एयर की पोल्यूशन को कम करना होगा। तो एयर पोल्यूशन कम करने से हम अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड मोर देन जस्ट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट्स जिसमें कि शामिल हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, प्रिंसिपली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बट आल्सो मीथेन, न्यूट्रस ऑक्साइड एंड अदर, ठीक है, मीथेन और न्यूट्रस ऑक्साइड। दीज टू ऑफन
ये दो अक्सर इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। सजेशन टू रिड्यूस पोल्यूशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। पोल्यूशन के लिए सजेशन दी जा रही है, पेज नंबर 41 है मेरे पास। तो पोल्यूशन एक पूरी दुनिया का में मसला पाया जाता है। इट हैज़ नो बाउंड्रीज, और इसकी कोई हदूद नहीं है। पोल्यूशन दैट ओरिजिनेट्स इन वन कंट्री कैन आल्सो डैमेज अदर कंट्रीज थ्रू वाटर एंड एयर। जी हाँ, वो कहते हैं इतनी तेज़ी से पोल्यूशन फैलती है कि जब एक मुल्क इससे मुतासिर होता है तो बाकी सारे ममालिक भी इससे मुतासिर हो जाते हैं। इसे रोका नहीं जा सकता। मतलब रोका जा तो सकता है, लेकिन यानी अगर एक जगह पे आलूदगी ज़्यादा है और हम ये सोचें कि बाकी जगह महफूज रहेंगी, वो हमेशा फ्रेश एयर रहेगी वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता। हवा के ज़रिए सब तरफ आलूदगी फैल जाती है। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू मिनिमाइज पोल्यूशन, ठीक है। तो कौमी और इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया में इसके ऊपर कोशिशें की जानी चाहिए पोल्यूशन को कम करने की, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कहते हैं ना, एक फ़र्द के तौर पे, एंड अ कम्युनिटी, और बहुत एक जमात के तौर पे, या सब मिलकर, वी कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है। इन पैमानों पर हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द टाइप्स, काजेज एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, जो कि मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। वो कहते हैं सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि पोल्यूशन की किस्में कौन कौन सी हैं और ये किस किस तरीक़ों से फैल रही है। इन्वायरमेंट, जो कि आपको ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा मिलती है ये चीज़। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स शुड बी यूज्ड, ठीक है। वो कहते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है, हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ना जिनमें व्हीकल्स यानी कि सवारियाँ आपकी जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, गाड़ियाँ वगैरह, जो कि आलूदगी ना फैलाएं या कम फैलाएं आलूदगी। माहौल दोस्त हो, ना कि माहौल दुश्मन हो। यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रेफर टू पर्सनल कार्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अहमियत दें ज़ाती कार की वजह से। ये क्यों? ये इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक अगर बस है उसमें बहुत सारे लोग बैठ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो फ़र्द जो उसमें बैठा हुआ है वो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के उन पे जाएंगे तो कितनी सारी गाड़ियों से आलूदगी फैलेगी। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेटर होती है। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स एंड मेजर बस टर्मिनल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। वो कहते हैं कि फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट और बड़े बसों के जो टर्मिनल्स होते हैं उन्हें तामीर किया जाना चाहिए बहुत दूर शहर के बिल्कुल अलग थलग हिस्से में। गवर्नमेंट मस्ट चेक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स इन फैक्ट्रीज, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि वो फैक्ट्रीज़ के ऊपर सख्ती करे और चेक करे कि वो वेस्ट कहाँ, किस तरीके से कहाँ जा रहा है उनका वेस्ट, यानी कि वो उनके जो केमिकल्स वगैरह मिले हुए जो केमिकल्स होते हैं उनके, वो साफ़ पानी में शामिल तो नहीं हो रहे कहीं, और इनको वेस्ट करने के लिए जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं और वो वाकई ठीक से वेस्ट कर रहे हैं केमिकल्स को। फैक्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू डिस्चार्ज देयर केमिकल्स और वेस्ट वाटर इनटू स्ट्रीम्स, कैनाल्स, रिवर्स और सीज विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए फैक्ट्रीज़ को कि वो बग़ैर सफाई किए हुए अपने केमिकल्स को नदी, नालों और दरियाओं वगैरह में वेस्ट करें। ड्राइवर्स शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स नियर स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड बिजी स्ट्रीट्स। ड्राइवर्स को चाहिए कि वो स्कूल, हॉस्पिटल्स और मसरूफ़ जो गलियाँ हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर वो बहुत बड़े लेवल के हॉर्न्स इस्तेमाल ना करें। प्रॉपर नॉइज़ साइलेंसर शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। शोर को ख़त्म करने वाले नॉइज़ साइलेंसर जो हैं यूज़ किए जाने चाहिए गाड़ियों में, ठीक है, यानी जो शोर ना फैलाएं ज़्यादा, ऐसे गाड़ियों में साइलेंसर यूज़ किए जाने चाहिए। लाउड साउंड सिस्टम्स एंड द यूज़ ऑफ मेगाफोन्स बाय वेंडर्स मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। वो कहते हैं कि मेगाफोन्स का इस्तेमाल और इसके अलावा लाउड साउंड सिस्टम जो होते हैं बड़े बड़े, वही जो जिससे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ आती है जो कि कानों को नुकसान पहुंचाती है,
तो उससे अवॉइड करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन प्लांटिंग मोर ट्रीज टू मेक द एनवायरनमेंट बेटर। माहौल को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। देयर शुड बी लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन क्रॉप्स। ठीक है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो कि तबाह कर देते हैं ना फसलों को, तो इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द रन ऑफ पोल्यूटेंट मटेरियल इनटू द नियर बाय वाटर सोर्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि इर्द गिर्द का पानी जो है ना वो आलूगी से बच जाएगा। पेज नंबर 41 पे मेरा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट्स इसको आपने ध्यान से साथ साथ करना है। ज्योग्राफी